की सरकार को भेजो हरिद्वार को। मोदी हाय 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 हाय, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। इससे ये लगता है, महसूस होता है कि आज की इस शासन से हर कोई तंग आ चुका हुआ है। आज की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मैंने तो स्मृति ईरानी को फोन किया क्योंकि वो मेरे साथ रही है। मैंने कहा स्मृति जी, अब मैं चूड़ियां किसको भेजूं? मुझे बता दीजिए कि आपने तो चूड़ियां भेज दी थी, मैं किसको भेजूं? क्या मोदी जी को भेजूं या आपको भेजूं? आज कहाँ हैं आप? क्यों नहीं आवाज उठा रही? मंत्री पद का इतना ही है, तब तो बहुत सिलेंडर लेके बैठी हुई थी, तो आज कहाँ हैं आप? इनकी करनी और कथनी में फर्क है। महंगाई इनको छू नहीं रही। और हमारे हिमाचल में तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से चारों तरफ फर्क पड़ेगा। हमारा सारा सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रकों में आता है। आप देखिए क्या हालत होगी। दालों की कीमत, दूसरों की कीमत, हर चीज महंगाई की तरफ चली जाएगी। और मुझे मालूम है कि मेरी ये बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, इनको घर चलाना कैसे होगा। रोज जो है वो नोक-झोंक होगी घर वाले के साथ, बेलन चलेंगे, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, तो क्या किया जा सकता है? इसलिए इस महंगाई के प्रति हमें एकजुट होकर लड़ना है। इनको बताना है कि ये देश, ये प्रदेश आपका गुलाम नहीं है, आपके रहमो करम पे नहीं है, इसमें ताकत है। और हिमाचल ने हमेशा ही उदाहरण पेश किए हैं, चाहे वो सेब के बारे में किया, फलों में किया, सब्जियों में किया, फूलों में किया, आगे बढ़कर किया है। ठीक कहा बाली जी ने कि इतने बेरोजगार नौजवान है। मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन जब 4-5 नौजवान मेरे पास सामने आके खड़े होते हैं और नौकरी की बात करते हैं, मुझे सच डर लगता है। पता नहीं कब ये विद्रोह कर बैठे, कौन सा नया रेवोल्यूशन आ जाए और इस देश का, इस प्रदेश का क्या होगा। बहुत बड़ी समस्या है जिसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक कहा राहुल जी ने, हम दो हमारे दो, अमित शाह और मोदी, अंबानी और अदानी। इससे आगे ना वो सोच सकते हैं ना उनकी सोच है। हमें इनसे लड़ना है, हमें इनसे संघर्ष करना है। 3 दिन इनका शिविर हुआ। मैं तो कह रही थी कि रथ यात्रा कर रहे, मैंने कहा रथ तो बहुत पुराना हो गया है, वो गया जमाना। अब तो इनको ड्रोन में चलना चाहिए विकास ढूंढने के लिए। ढूंढे कि कहाँ विकास हुआ है। रथ में नहीं पता लगेगा, ऊपर से देखेंगे तब पता लगेगा कि विकास कहाँ हुआ है, कौन सी जगह में हुआ है। मंडी में नहीं हुआ। ठीक कहा बाली जी ने, वहां के लोग रोते हैं। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की चुनाव क्षेत्र में 2 जिला परिषद हारी है इसने। एक कम्युनिस्ट पार्टी ले गई, एक आजाद ले गई। जो अपने यहां नहीं जीत पाता वो हमारे लिए क्या करेगा, हमें क्या बताएगा। आज किसान जो है, ठीक है हमारे यहाँ ये इतनी समस्या नहीं है क्योंकि हमारी इतनी लैंड होल्डिंग्स नहीं है। हमारा किसान या हम लोग इतने अमीर नहीं है या हमारे पास जमीनें नहीं है, हम अपना गुजारा ही करते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमें खाद चाहिए, उसके लिए भी हमें बीज चाहिए, और वो इस कानूनों से महंगे हो जाएंगे। हम ये ना सोचे कि हमारा तो इससे मतलब नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इसके साथ बंधे हुए हैं, हमें भी नुकसान होगा। और आज हम किसानों के साथ खड़े हैं जो इतने देश महीनों से अपना एक एजिटेशन, और बड़ा पीसफुल एजिटेशन लग रहा है। और जो इन्होंने लाल किले में करवाया, मैं इनके ऊपर इल्जाम लगाती हूँ कि इन्होंने खुद करवाया है इस एजुटेशन को जो है बदनाम करने के लिए। इनके ऊपर कहेगा कि बीज मेरा, खेती के इम्प्लीमेंट्स मेरे, खाद मेरी, और आपने मेरे साथ ठेका करने को आपको इतना ठेका मिलेगा। और जब वो कंट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो 3 बार विजिट करेगा। एक बार तो सोइंग के टाइम पे, एक बार जो है वो अगर फसल तैयार होगी तो उस वक्त आएगा,
लास्ट में जब हार्वेस्टिंग वो आएगा और पूरे का पूरा अनाज वो लेकर के चला जाएगा। अगर अनाज जो है वो सी ग्रेड का होगा तो उसकी कीमत कम करेगा और वो पूरा अनाज जो है वो वापस जो है वो अपने वहाँ ले जाएगा। जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ठेकेदार जो है वो आपने कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मुझे पैसा दो, ठेकेदार आपको पैसा देगा और अगली फसल जो है फिर इसी तरह से चलती रहेगी, उसका कर्जा बढ़ता रहेगा। और ये जो जितना अनाज जो है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जितना पैसा है वो सारे का सारा जो है वो सैलोस, जैसे कि बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े भंडारण करने के लिए ये जो अंडानीज ग्रुप है उसको कहा कि ये फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पैसे से आप बड़े बड़े सैलोज जो है वो तैयार करो और वो पूरे का पूरा अनाज आपका उनके सैलोज में चला जाएगा। वो भंडारण करेगा, भंडारण करने के बाद कहेगा कि ये जो गंदम है ये मुझे जो है वो 1500 रुपये क्विंटल जो है वो मुझे नहीं पुगती है भाई। तो क्या रेट होगा कि मैं तो 2000 रुपया क्विंटल बेचूंगा और जब आपके जो डिपुओं में अनाज आएगा उसके ऊपर सब्सिडी बंद होगी, आपके डिपो बंद होंगे और उसके बाद जो किसान जो होगा वो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो उसके लिए मोदी सरकार को और प्रदेश सरकार को जिताने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग सर आज कुछ कार्यकर्ता ये शुरुआत सी है और आगे आने वाले टाइम पे तूफान की तरह लोग